हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहतान जीके स्टडी में। जैसा आपको पता है हम सिलेबस वाइज हिंदी के टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, कितने संज्ञा के प्रकार होते हैं, और मोस्टली आपको जो संज्ञा के प्रकार है उससे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे संज्ञा मतलब हमारे पास होता है नाउन। नाउन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है कि किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी प्राणी के नाम के या किसी भाव को जो हमारे इंगित करे या भाव की ओर इशारा करे, उसको ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राणी का नाम, नाम का क्या मतलब आ जाएगा यहाँ पे? जैसे कि किसी का नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो इस तरीके से जो भी नाम है उसको हम संज्ञा कहेंगे। या किसी वस्तु का नाम, वस्तु में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी कॉपी, पेन, टेबल, पेंसिल, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसको भी हम संज्ञा कहते हैं वस्तु में। इसके बाद किसी स्थान का नाम, स्थान मतलब जैसे कि दिल्ली, जैसे कि आपका आ जाएगा उत्तराखंड, इस तरीके से जो भी नाम है उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। और भाव को, भाव जितना भी हमको अच्छाई, बुराई, मिठास, खट्टा, ये जितने भी भाव हैं ये सब आपके आ जाएंगे संज्ञा में। तो सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। अब यहाँ पे विकारी शब्द का क्या मतलब होता है? तो हमारे पास एक वर्ड है शब्द। पहले शब्द क्या होता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ण, वर्ण मतलब होता है जब हम सिंगल अक्षर को लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा क, ख, ग, अ, आ, इस तरीके से जो भी वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ण। जब इन वर्ण का हम एक सार्थक क्रम बनाते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कबूतर, कबूतर जो शब्द है वो इन वर्णों को सार्थक क्रम में लगाकर बनाया गया है, तो ये हमारे पास एक शब्द आता है। ठीक है, ये जो शब्द है हमारे पास, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी से क्या हम समझते हैं? विकारी जो शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो पहले जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी जो शब्द होते हैं जिनको कि हम कारक के आधार पर, वचन के आधार पर या लिंग के आधार पर जिनको हम परिवर्तन कर सके। जैसे हमारे पास एक शब्द है अच्छा, अच्छा को हमने चेंज किया तो ये अच्छे या अच्छी, इस तरीके से शब्द बन सकता है इससे। तो ये क्या है? चेंज हो जा रहा है, ये शब्द बदल जा रहा है। जैसे हमने एक और उदाहरण लिया लड़का, तो लड़का का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा लड़की। तो इसमें ये और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग आ जाएगा। ठीक है, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये चेंज हो जा रहे हैं, इनमें परिवर्तन आ जा रहा है। तो जिन भी शब्दों में परिवर्तन आए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं अविकारी शब्द। अब विकारी कौन से थे? जिनमें परिवर्तन होता है। जब हमारे पास लग गया अ शब्द, अ का मतलब होता है कि नहीं होना। ठीक है, तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारक, लिंग या वचन के आधार पर, उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है तथा, तथा को आप क्या चेंज करोगे? तथा का तथा ही रहेगा सब जगह पे, बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये। अगला हमारे पास है और शब्द, और क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होता है। या एवं, एवं चेंज हो जाएगा? नहीं होता है। तो इस तरीके के जो हमारे पास शब्द आते हैं उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो संज्ञा की जब आप परिभाषा देखोगे तो संज्ञा कैसे शब्द है? ये विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है जिनमें कि परिवर्तन आ जाए। तो संज्ञा विकारी शब्द हैं जो कि किसी वस्तु के भाव को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी के नाम को या स्थान की ओर क्या करता है? बोध कराता है हमको, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको उदाहरण दिख रहे हैं प्राणियों का नाम, जैसे कि मोर, घोड़ा, महात्मा गांधी, राम, श्याम इत्यादि, ये सब चीज़ आपके आ जाएंगे संज्ञा में। और उसके बाद वस्तु के नाम भी आपने देख लिए, स्थान और संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे राम एक बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ जो राम है ये आपकी संज्ञा है, और बालक, ये दोनों ही यहाँ पे संज्ञा का उदाहरण है। यह किताब उसकी है, तो किताब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका संज्ञा का उदाहरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक हम बांटते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुछ लोग कहते हैं कि 3 भेद होते हैं और कुछ कहते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो जो 5 भेद हैं, जो आपकी लूसेंट की बुक है उसमें दिया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो उसमें बोलता है कि संज्ञा के
3 भेद होते हैं। तो जो 3 भेद हैं इसी के अंदर आपकी एक संज्ञा आती है जिसमें कि 2 भाग उसके हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम उसको। लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के हमारे पास भेद, संज्ञा को हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक होती है रूढ़ संज्ञा, एक होती है यौगिक संज्ञा और तीसरी हमारे पास आती है योग रूढ़ संज्ञा। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है लूसेंट किताब के अनुसार, और आपके एनसीईआरटी के अनुसार होती है 3 प्रकार की। तो इसको देखते हैं 3 प्रकार की कैसे और 5 प्रकार की कैसे। तो पहला हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। दूसरा जातिवाचक, तीसरा हमारे पास आता है भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन। अब जो 3 प्रकार की संज्ञा है उनमें से पहला आ जाता है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारे पास जातिवाचक और तीसरा हमारे पास भाववाचक। तो ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हमको देखने को मिलती है। इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा है कॉमन नाउन है, इसी के फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास इसी में द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक। तो जातिवाचक के अंदर ही आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक देखने को मिल जाएगा, लेकिन लूसेंट में अलग अलग दिया है आपको समूहवाचक और जातिवाचक। इसलिए अगर आपको 3 पूछता है तो आप 3 पर टिक लगाओगे, अगर आपको 5 पूछता है तो आप 5 पे टिक लगाओगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला हमारे पास आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से ही पता चल रहा है व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति मतलब कोई इंसान या किसी पर्टिकुलर की जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम का ये बोध कराता है। जैसे मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है। जैसे मैंने कहा उत्तराखंड, ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर जगह का नाम है। मैंने कहा राम, श्याम, किसी का नाम, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि उदाहरण है इसमें व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जैसे गीता, रामायण, घर, कार, सब एक पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं उनका नाम, स्थान का नाम और दिशाओं का। चारों दिशाओं भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकती है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके के पूछेगा कि पश्चिम में कौन सी संज्ञा है। तो पश्चिम जो शब्द है इसमें हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह हमारे पास पूर्व में कौन सी संज्ञा है, दक्षिण में कौन सी संज्ञा, इस तरीके से पूछ लेगा। नदियों के जितने भी नाम होते हैं ये सारे के सारे आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो उदाहरण देख लेते हैं। विकास फुटबॉल खेलता है, तो विकास एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। या रोनाल्डो जो है फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, तो रोनाल्डो एक पर्टिकुलर आदमी है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। अगले हमारे पास आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जहाँ पे हम सबको कॉमन कर दे या किसी जाति का हम पे जहाँ पे बोध होता है। जैसे कि मैंने कहा कोई जाति है उत्तराखंड में, गोस्वामी जाति है ना, गोस्वामी, तो जितने भी सारे के सारे गोस्वामी कास्ट के लोग होंगे वो सब के सब क्या आ जाएंगे, इस जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास नदी, हमने एक शब्द बोला, तो जब हम नदी शब्द की बात करते हैं तो इसमें भारत की नदियाँ भी आ जाती हैं और वर्ल्ड की नदियाँ भी आ जाती है। या हमने नदियाँ कोई शब्द बोला या नदी कोई शब्द बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं कहूँगी कि किसी पर्टिकुलर नदी का नाम लूंगी, जैसे कि मैंने कहा गंगा नदी, तो ये गंगा जो है ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जब नदी शब्द मैं बोलती हूँ तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरीके से मैंने कहा पर्वत है ना, तो पर्वत हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत है, अरावली है, एंडीज है। तो कौन सा पर्वत है ना, तो सारे के सारे पर्वत, जब हमारे पास पर्वत जब हम शब्द बोलेंगे तो सब के सब माउंटेन्स एक ही वर्ड में सब समाहित हो जा रहा है ना, तो एक किसी पर्वत जाति का हमें बोध करवा रहा है ये। इसी तरीके से जब मैं कहती हूँ अध्यापक, तो अध्यापक में जितने भी दुनिया भर के जितने भी टीचर्स हैं सब शामिल हो जाते हैं इसी एक शब्द के अंदर, अध्यापक। तो ये
जाति का हमें बोध कराता है। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, जब हम कह रहे हैं कि जानवर, तो जानवर में सभी के सभी एनिमल हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी जानवर का नाम लेते हैं जैसे कि शेर, तो ये हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जानवर आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। आई होप कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पे है कि पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी कोई भी पक्षी हो सकती है, तो सारी की सारी जो पक्षी जाति है उसका हमने यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सारी पक्षियों के बारे में। जब हम किसी पर्टिकुलर पक्षी का नाम लेंगे, तोता, मैना, है ना, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये होगा जातिवाचक। अगला हमारे पास आता है भाववाचक संज्ञा, जिसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं हम। भाववाचक, जिसमें कि हम अपने भाव को, गुण, उनका पता चलता है हमें। जैसे ईमानदारी एक गुण है ना, तो ईमानदारी, तो ये शब्द आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। जैसे मैंने कहा कि आम मीठा है, तो मीठा क्या है, मिठास जो उसमें है वो एक भाव है, तो मिठास आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। उत्साह, इस तरीके के जितने भी शब्द आते हैं ये आ जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में। इसी तरीके से बचपन, बुढ़ापा, मानवता, नम्रता, मित्रता, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं जिनसे कि हमें भाव का पता चलता है, गुण का पता चलता है, उनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी पदार्थ के गुण, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, गरीबी, आजादी, है ना, साहस, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उत्साह, ईमानदारी, बचपन, इस तरीके के जो भी शब्द आ जाते हैं आपके पास वो होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है ये दो प्रकार की होती है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। लेकिन लूसेंट के अकॉर्डिंग आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक अलग अलग है, 4th और 5th में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब कि जिससे कि कलेक्टिव नाउन, जिससे कि हमें किसी समूह का बोध हो जाए, किसी समुदाय का बोध हमें हो जाए, इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने कहा कि जनता, जनता शब्द में पूरी की पूरी भारत की जनता आ जाती है, तो ये क्या है, एक समूह है। जैसे हमने कहा कि कोई सभा, सभा बहुत सारे लोगों से मिलके बना है। आयोग, आयोग जो शब्द है, अगर आपका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आयोग शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप बताओगे आयोग शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। तो आयोग किसी सिंगल इंसान से तो बना नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोग काम करते होंगे। जैसे कि कोई शब्द है गुच्छा, तो हम बोलते हैं अंगूर के गुच्छे, तो गुच्छा जो शब्द है इसमें बहुत सारे जब अंगूर मिल के क्या बनाएंगे, अंगूर का गुच्छा बनाएंगे, तो ये क्या है, एक समूह का उदाहरण हमें दे रहा है। कक्षा, जब हम बोलते हैं कक्षा, तो कक्षा क्या है, बहुत सारे बच्चों से मिलके बना हुआ एक समूह है, उसे हम क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या मटीरियल नाउन, तो मटीरियल जहाँ पे भी हमको मटीरियल का बोध होता है, जैसे कि हमने कहा सोना, चांदी, धातु जहाँ पे हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धातु ही, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, है ना, गैस की जहाँ पे हम बात करें, द्रव की हम जहाँ पे बात करें, या सॉलिड की, ठोस की जहाँ पे हम बात करें, वो क्या आ जाते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस तरीके के शब्द आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। इसी में गैस में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में यही आ जाए कि नाइट्रोजन जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन शब्द या ऑक्सीजन शब्द ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो जाति हमने देखी थी, जैसे कि बच्चा एक जाति है ना, बच्चे में सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं, तो जब हम इस पे पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। तो ये शब्द आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। हमने देखा था ना बुढ़ापा, बचपन, ये सब चीज़ें, तो ये किस में आता है, कि ये उदाहरण है आपका भाववाचक संज्ञा का। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो जब हम किसी संज्ञा शब्द में, विशेषण शब्द में, क्रिया में, सर्वनाम में जब हम क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो प्रत्यय हमने इससे पहले देखे थे कि प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है पशु, जब इस पशु शब्द में हम
ता प्रत्यय जोड़ेंगे, पीछे से जुड़ रहा है ना ये ता प्रत्यय, तो इसको क्या कहेंगे हम? पशुता कहेंगे। नया शब्द एक बन रहा है तो ये आपके प्रत्यय हो जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं? तो जातिवाचक संज्ञाओं में जब हम अंत में पन, त्व इस तरीके के प्रत्यय लगाते हैं तो बनते हैं आपकी भाववाचक संज्ञा। देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे पात्र, पात्र शब्द में जब आप ता प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा पात्रता। नारी शब्द है आपके पास एक नारी, तो नारी में तो सारी की सारी दुनिया की सभी नारियां आ जाती हैं, तो इसमें अगर आप त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो ये बन जाता है नारित्व। तो इस तरीके से आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओगे। नेक्स्ट आता है कि आप विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं को बनाना। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम बहुत अच्छा इंसान है, तो अच्छा जो है ये उसकी विशेषता है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। या मैंने कहा कि श्याम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार जो शब्द है वो बन जाएगा आपका विशेषण। इसी तरीके से जब हम विशेषण शब्दों में भी प्रत्यय लगाते हैं तो हम क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि एक शब्द है, मैंने कहा कि एक शब्द में जब हम लगाते हैं ता प्रत्यय तो ये बन जाता है एकता। मोटा शब्द में जब आप पा प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा ये मोटापा। पागल शब्द में पन प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा पागलपन। खट्टा शब्द में ई प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा खटाई। और ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके भाववाचक संज्ञा के। और ये कैसे बनी है भाववाचक संज्ञा? तो ये विशेषण से बनी है। इसी तरीके से हमारे पास आती है क्रिया। अब क्रिया, हम क्रिया विशेषण सब आगे पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया जो है हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, जैसे खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं ये होते हैं आपके क्रिया। इस तरीके से जो भी कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, तो इससे हम क्या बनाएंगे? क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि खोजना एक क्रिया है, उस पे जब हम ना प्रत्यय हटा देते हैं तो बन जाता है खोज, और ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे पीटना, पीटना का आप पिटाई बना दोगे। बुलाना, बुलाना का बुलावा। कूदना, कूदना का कूद। तो ये रैंडम भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम जिसे कि हम प्रोनाउन भी कहते हैं। नाउन के बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो कि नाउन के स्थान पे आते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पे बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, श्याम, राम वहाँ गया, राम ने ये खाया, राम ने वो करा। तो ये इसको बोलने से अच्छा तो हम ये कहेंगे कि राम ने खाना खाया, वह बाजार गया। तो जो वह शब्द है ये आ जाएगा आपका सर्वनाम। इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं ये होते हैं सर्वनाम। इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो जब हम अपना शब्द में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपनापन। इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मम, ममता, सर्व, सर्वस्व, आप और आपा। इसके बाद आता है कि क्रिया विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे। तो क्रिया विशेषण हमारे पास आती है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। जैसे कि राम तीव्र दौड़ता है, तो दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तीव्र, तो उसकी विशेषता बता रहा है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये आपके ऐसे शब्द आ जाते हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो क्रिया विशेषण से कैसे आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे? ये भी रैंडम है आपका। जैसे दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता। जब आप करते रहोगे तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है कि अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो इनमें भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि समीप, समीप्य हो जाएगा भाववाचक में। शाबाश का शाबाशी हो जाएगा। वाह वाह का वाहवाही हो जाएगा। और धिक का धिक्कार हो जाएगा। इस तरीके से जो शब्द आते हैं आपके वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना होती है जिस टॉपिक से, वो है आपका ये वाला पोर्शन। जैसे कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जातिवाचक को आप कब व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। भाववाचक को जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बाकी तो सब नॉर्मल है, ये सब कर लोगे आप लोग, है ना। बस थोड़ा सा फोकस इसी पे करना है।
जैसे हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा, तो जाति से हमें पता है कि जो जाति का बोध कराता है। तो हमने देखा था कि गोस्वामी है ना, गोस्वामी के सारे के क्या आ जाएंगे यहाँ पे, गोस्वामी जितने भी कास्ट के लोग होंगे वो आ जाएगा, वो जाति है। लेकिन कभी कभी ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जब हम जैसे कि उदाहरण पे देख लेते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस को किसने लिखा था, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे आता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा था, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि हमारे पास जो गोस्वामी शब्द था वो क्या था, जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे जब हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये आ जाता है कि गोस्वामी जी से हमें सीधे याद आ रहा है कि तुलसीदास जी। तो इस तरीके से हम ये तुलसीदास क्या है, एक कोई व्यक्ति थे, है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया। जैसे कि दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब हम पंडित शब्द बोलते हैं, पंडित, तो पंडित शब्द में हमको सारे दुनिया के जितने भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उस जाति का हमें बोध हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस शब्द का मतलब पर्टिकुलर मतलब पंडित जी से, जवाहरलाल नेहरू से ही है। तो ये किस तरीके से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक विशेष व्यक्ति हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे उदाहरण, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर देते हैं। पहला देखा कि जाति को व्यक्तिवाचक के रूप में, और दूसरा देखेंगे कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक। जैसे कि हमारे पास है जयचंद, तो जयचंद क्या आ जाएगा, एक व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है जयचंद। तो जो जयचंद है ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन कभी कभी हम इसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि देश को जयचंदों से हानि है, तो जब हम इसमें जयचंदों वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये कुछ विभीषण टाइप का आपका आ गया, या विभीषणों से हानि है। इस तरीके से हम जब बोलते हैं, जब हम कहेंगे विभीषण, तो विभीषण तो अपने आप में विशेष व्यक्ति है ना। तो विभीषण आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो जब मैं कहूँगी कि देश को विभीषणों से हानि है, तो विभीषणों जो आ जाएगा वो आपका जातिवाचक में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये इंक्लूड कर रहा है अपने आप में, तो उसे कहेंगे जातिवाचक। जैसे हमारे पास एक और उदाहरण है कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। जब भी हम बाइबिल शब्द सुनते हैं तो बाइबिल से हमारे दिमाग में क्या आता है, बाइबिल जो है क्रिश्चियंस की पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हमारे पास रामायण महाभारत है, वैसे ही क्रिश्चियंस का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। तो ये बाइबिल अपने आप में व्यक्तिवाचक है, विशेष है ना ये, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, तो जो हम यहाँ पे रामचरितमानस की विशेषता बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की बाइबिल है, जातिवाचक शब्द के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास दारा सिंह कलयुग का भीम है। तो भीम जो शब्द है अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक है। भीम तो अपने आप में व्यक्ति है, कोई विशेष इंसान है ना, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि दारा सिंह कलयुग के भीम है, तो ये शब्द आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे। अगला आता है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जब हम भाववाचक संज्ञा, जैसे कि हमारे पास मिठास, बचपन, बुढ़ापा, इस तरीके के जो भी शब्द थे वो क्या थे, भाववाचक संज्ञा थी। तो भाववाचक संज्ञा में जब भी आप क्या बनाओगे, थोड़ा सा उसके बहुवचन के रूप में प्रयोग करोगे तो वो बन जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे पास एक शब्द है या अच्छाई, तो अच्छाइयाँ जब हम शब्द यूज करेंगे तो वो बन जाएगी जातिवाचक, क्योंकि अच्छाइयाँ तो बहुत सारे लोगों की हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कलेक्टिव टाइप का भी आपको फीलिंग आ रही होगी ना। जैसे कि हम अच्छाइयाँ बोल रहे हैं, बुराइयाँ बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या, वो समूहवाचक इसी के अंदर आता है, हमारा जातिवाचक के अंदर। इसका भी एक लॉजिक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास है दूरी, दूरी एक शब्द है, तो जब हम इसको बहुवचन में बदल देते हैं, बहुवचन, एक वचन बहुवचन तो पढ़े होंगे आपने। एक वचन मतलब जब हम सिंपल एक के बारे में बात कर रहे हैं, बहुवचन जब हम बहुत सारे लोगों का साथ में बोल रहे हैं तो वो जाता है, उसका बहुवचन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे वचन वाले में। तो बुराई, बुराई का जब हम बहुवचन करेंगे तो बन जाएगी बुराइयाँ, दूरी, दूरियाँ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञाएं बनाएंगे।
अब आती है हमारे पास कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। और अर्थ के आधार पर हमारे पास संज्ञा 5 प्रकार की होती है या 3 प्रकार की होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 और लूसेंट के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की होती है। अभी देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा। पहला है कि रूढ़। रूढ़ का आपने पढ़े होंगे शब्द, अभी नहीं पढ़े तो इसी में मैं करवा दूंगी आपको, शब्द क्या होते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूढ़ जो शब्द होते हैं इनका आप और खंड नहीं कर सकते, मतलब इसको आप और नहीं तोड़ सकते। जैसे हमारे पास एक शब्द है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय है ना, विद्या का आलय है जो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं विद्या और आलय। लेकिन जब मैं सिर्फ बात करूंगी विद्या की, तो इस विद्या शब्द को आप और नहीं तोड़ सकते। क्या तोड़ोगे आप? वि प्लस ध्या करोगे ना, तो इस वि का अपने आप में कोई स्वतंत्र अर्थ है? नहीं है। इस ध्या का अपने आप में कोई स्वतंत्र अर्थ है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका हम सार्थक खंड नहीं कर पा रहे, मतलब कोई अर्थ हम इसका नहीं निकाल पा रहे हैं इसका खंड होने पर। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ संज्ञा में आ जाएंगे। रूढ़ संज्ञा क्या होती है? जिसके कि आप और ज़्यादा खंड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके उदाहरण है राम। राम शब्द को आप क्या तोड़ोगे? रा अलग करोगे, म अलग करोगे, तो कोई अर्थ बन रहा है इसका? रा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं, म का अपने आप में कोई अर्थ नहीं। जब ये जुड़ जाता है तब जाके ये राम बनेगा, और इसको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये कैसे शब्द हुए? ये आपके रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हुए। दूसरे हमारे पास आता है यौगिक संज्ञा। तो जो यौगिक संज्ञा है ये क्या होती है? जो एक से अधिक ज़्यादा शब्दों से मिल के बने होते हैं, एक से ज़्यादा शब्द। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था विद्यालय, इसी तरीके से हिम प्लस आलय। तो हिमालय, हिम एक शब्द है और आलय अलग शब्द है। हिम मतलब जहाँ के भी बर्फ गिरती है, और आलय मतलब कि घर। तो इसका अपने आप में स्वतंत्र अर्थ है, हिम का अपने आप में अर्थ है और आलय का अपने आप में अर्थ है। ऐसे ही पाठशाला, पढ़ने के लिए जो शाला है उसे क्या कहेंगे? पाठशाला। तो ऐसे जो शब्द आते हैं ये होते हैं यौगिक शब्द। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो कि दो शब्द मिलकर अलग अर्थ दें। जैसे कि आपके पास एक शब्द है लंबोदर। लंबोदर शब्द में ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लंबा प्लस उदर। तो लंबा अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है जिसका अपने आप में एक अर्थ है, उधर अपने आप में एक अर्थ रखता है ना। इन दोनों शब्दों का जब हम मिला देते हैं तो बनता है लंबोदर। और लंबोदर किसे कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है लंबा है उदर जिसका, मतलब भगवान गणेश। तो ये क्या कर रहा है? तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहा है। तो जब भी तीसरे शब्द की ओर इंगित किया जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? योग रूढ़। जैसे कि एक शब्द है आपके पास दशानन। तो दशानन किसे कहते हैं? दशानन 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 सिर हैं जिसके, उसको क्या कहेंगे? दशानन। और 10 सिर किसके थे? तो ये रावण के थे। तो ये रावण की तरफ इंगित कर रहा है। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे आपके वो हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की MCQs, इसके आंसर्स आप देखोगे फटाफट। जैसे सुंदरता, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता आप में अपने आप में क्या है? एक भाव है। सुंदरता, अच्छाई, बुराई, इस तरीके की क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द भाववाचक है? तो सोना, विद्यालय, फूल या पशुता। तो कौन सा शब्द आपका भाववाचक है? सोना अपने आप में आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। विद्यालय में कौन सी संज्ञा आएगी आपकी? विद्यालय में आ जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूल में भी व्यक्तिवाचक। पशुता जो शब्द बच जाता है ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद आता है कि रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो रमेश और सुरेश अपने आप में क्या है? व्यक्ति हैं। के साथ मित्रता, मित्रता जो शब्द है यहाँ पे क्या जाएगा? ये आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारे पास कि राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। तो राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है? राष्ट्रपति भवन तो एक पर्टिकुलर होता है ना, किसी विशेष चीज़ का हमें इंगित करता है जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं। तो ये क्या आएगा आपका? यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, प्रॉपर नाउन आपका है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऊंचा, ऊंचाई, कुशल या गहरा। इसमें ऊंचाई शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला हमारे पास विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा बताना है। तो विशेषण क्या होता है? जो कि आपको
किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कलाई क्या विशेषता बता रही है? नहीं। महान, महान विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा नहीं बन रहा है। अगला है लड़कपन, तो लड़कपन भी नहीं। और ऊंचाई, ऊंचा किसी की विशेषता हो सकती है ना, कि वह कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। तो ऊंचा शब्द में जब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, इसलिए ऊंचाई यहाँ पे भाववाचक आएगा। अभी देखा था हमने। नेक्स्ट आता है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बोल बोल के थक गई मैं, इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इस पे फोकस करना है कि नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन इसी से गलत हो जाते हैं जब हम नहीं पढ़ते हैं कि ये नहीं लिखा है या है लिखा है ना, जल्दी जल्दी में। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जो शब्द है अंदर आ जाएगी। जब यहाँ पे हम लिखते हैं कि मिठास, तो मिठास जो शब्द है वो आ जाता है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? फिर से वही नहीं बताना है आपको, जातिवाचक जो जाति का बोध न करा रहा हो, जैसे कि जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। मनुष्य में तो सारे मनुष्य आ जाते हैं, बालक में भी सब बालक आ जाते हैं, जवान सभी लोग आ जाएंगे इसमें, है ना। लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है? एक भाव है, सुंदर विशेषण है आपका। जब इसमें ता प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। सुंदरता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुलाना में भाववाचक को पहचानिए। तो बुलाना शब्द में भाववाचक कैसे बनाएंगे इसका? तो जब बुलाना शब्द में हम बुलावा इसको कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है। अगला आता है जाति, जाति। जाति भाववाचक का विशेषण रूप होगा, तो भाववाचक संज्ञा का आपको विशेषण बनाना है इसमें। तो ज्यादा शब्द में जब आप ती प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? जाति बन जाता है। तो ये ज्यादा क्या है? विशेषण है ना, बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? विशेषण है। विशेषण आपको बताना था इसमें, भाववाचक संज्ञा से विशेषण। इसके बाद आता है कि ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम। इसमें संज्ञा आपको बताना है कि ग्रामीण शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा मतलब एक पर्टिकुलर नाम। तो ग्राम क्या होता है? अपने आप में एक संज्ञा है। ग्रामी कभी होता है? नहीं। ग्रामीण भी नहीं, ग्राम्य भी नहीं। तो ये आ जाएगा आपका ग्राम। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें से भाववाचक कौन सा है? लालिमा, अनुच्छेद, निराशा या विवाह। तो लालिमा जो शब्द है ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नदी, अभी देखा था, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरीके से यमुना, यमुना क्या है? एक नदी है। तो जब हम पर्टिकुलर नदियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, तो ये सब आपके आ जाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास, मीठी, मिठाई या मीठा। तो इसमें से जो मिठास शब्द है ये आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कक्षा। तो कक्षा अभी देखी थी, कक्षा बहुत सारे लोगों से मिलके बनी हुई है। तो क्या करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से समिति, समिति भी क्या है? बहुत सारे लोगों का बोध करा रही है। तो ये भी आज की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। कावेरी, तो अभी देखा हमने, कावेरी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको कौन सा है? पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय या बंधुत्व। तो हमने देखा था कि बंधु, ये जो त्वपन आ, इस तरीके के प्रत्यय जो हम जोड़ रहे थे तो भाववाचक संज्ञा बन रही थी, है ना। तो बंधुत्व शब्द इसमें क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। आई होप कि आपको संज्ञा का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।